हेलो दोस्तों, वेलकम अनदर डे वर्किंग एट धर्मकोट हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि जो भी काम यहाँ पे प्रेजेंटली चल रहा था, तो अभी भी वो प्रोसेस में है। तो हमारा टाइल के प्रोसेस में हम आ गए हैं, जिसमें कि हम सभी छज्जों में टाइल का जो काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारा इस साइड में हम सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ताकि हम बोलो, आप आगे बोलो। भी इसको अब 5-7 दिन में हाँ अब हाँ। आगे चले जाएंगे, आगे ले जाएंगे इसको। तो ये सारा जो टाइलिंग का वर्क है, अभी इसके आगे भी वॉल के ऊपर एक हम बहुत बढ़िया प्रोसेस करेंगे। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उसमें हमने वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करेंगे। तो वो भी एक नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अभी हम जो है प्रेजेंटली हम देखो आप, छज्जे से जो बाहर का छज्जा है वहाँ से हम 4 इंच जो है टाइल को बाहर रख रहे हैं, ताकि जो पानी की, क्योंकि ये जो प्लेस है ना, ये है धर्मकोट। और धर्मकोट धर्मशाला आप सब लोग जानते हैं कि ये प्लेस ऐसा है जहाँ पे चिरापूंजी के बाद यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो धर्मशाला का नाम दूसरे नंबर पे आता है एशिया में, कि जिसमें वेदर जो है, वेदर कंडीशंस जो रहती हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रहती हैं। कि यहाँ पे अगर 30% भी वेदर दिखाता है ना हमारे उसमें, तो उसमें भी बारिश हो जाती है। ये कुछ इंटीरियर्स के काम हैं यहाँ पे। कुछ ये देखो, ये भूचाल आने की वजह से ये तो कुछ क्रैक्स आए थे इस बिल्डिंग में, और कुछ हमें नेक्स्ट वर्किंग भी बताया गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बारिश की बात कर रहा था उस वजह से यहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम और ये ज़्यादा रहती है। तो उस वजह से हमें ये लकड़ी के, हमें बताया गया कि ये सारे हटा दो और यहाँ पे भी आप ग्रेनाइट के शेल्फ बना दो। ये देखिए बुक रैक जो है, ये हमारी कारपेंटर की टीम थी जिन्होंने बनाया हुआ है ये सारा कुछ। ये वुडन फ्लोरिंग, इसके नीचे जो भी प्रोसेस है सब किए हुए हैं। ये देखिए फ्लोरिंग पे भी हमने सीढ़ियों में नेचुरल स्टोन का यूज़ किया हुआ है। ये फ्लोर में सारा स्टोन लगा हुआ है, और ये इंटीरियर में स्टोन लगा हुआ है दोस्तों। बाकी मैं अब ऊपर के फ्लोर में जा रहा हूँ, ताकि ऊपर का फाइनल, मेरे को ईश्वर ने बताया कि ऊपर का हमने एपॉक्सी भी कर दिया है। तो मैंने कहा चलो मैं देख के आता हूँ और आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ कि यहाँ तक हमारा जो टाइल का काम है ये कंप्लीट हो चुका है, और एपॉक्सी का भी काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये छज्जा जो है ये पूरा आगे तक कंप्लीट हो चुका है जी। बस बीच में हमने किचन का पार्ट छोड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम पेंडिंग है। ये बस ये जो गोलाइयाँ दिख रही हैं आपको, अब ये भी हमें डिसमेंटलिंग करनी है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर के फ्लोर में, जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। अब ये देखो, ये 12-15 साल पहले किसी ने जो ये बनाया होगा, तो उन्होंने ऐसे ही उसके साथ स्टील के साथ लगा के उसको, लोहे को थोड़ा सा वेल्डिंग किया और लगा दिया उसके साथ। और ऐसा दोस्तों काम नहीं करना चाहिए जिसमें 5-7 साल में, 10 साल में ही प्रॉब्लम आ जाए। तो ये हमने सारे कोने निकाल दिए हैं। इन सारे कोनों में मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि इन कोनों में कौन से पिलर्स लगाए जाएंगे। ये एक टीम जो है लोहे के काम के लिए लगी हुई है, जो कि इसके पिलर्स जो हैं वो खड़े करेंगे इस पूरे एरिया पे। यहाँ पे एक फ्लोर और बनेगा दोस्तों। ये देखो, उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि लोहा चढ़ा रहे थे पाइप्स, तो ये इन्होंने काफ़ी मटेरियल चढ़ा दिया है। तो साथ साथ व्यू आप देखो, कितना सुंदर, कितना शानदार व्यू है। और ये जून का महीना है, आज 11 जून है, और आप जिस शहर से हो, जहाँ से भी हो, आपको सबको पता होगा कि इन दिनों में गर्मी कितनी होती है। पर ये जो शहर है एकदम शांत और एकदम अच्छे वातावरण वाला शहर है। तो अब मैं आपको आगे नीचे ले चलता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे हमने इन दीवारों को सभी को भी तोड़ना है, सभी आगे काम करने हैं। तो अब मैं आपको फिर वापस उसी हॉल में ले चलता हूँ, जहाँ अभी यहाँ पे भी कुछ काम प्रोसेसिंग में चला हुआ है।
ये देखिए कितना प्यारा बुद्धास बैठे हुए हैं, शांति का प्रतीक है, सुंदर वातावरण है। और मैंने आपको ये देवदार के पेड़ भी दिखाए थे, ये कितने कितने बड़े हैं। ये सारा आपको मेरी रेलिंग साइड में जो लकड़ी का काम दिख रहा है, ये सारी हमारी कारपेंटर की टीम ने किया हुआ है। ये वुडन फ्लोरिंग वॉल पे ये जो पैनलिंग की हुई है, ये भी सारी वैसे है। अब मैं आपको नीचे आके ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखो जो छज्जे से हमने टाइल को कितना बाहर निकाला हुआ है, जिस वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ ऊपर जो है पानी की प्रॉब्लम यहाँ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा होती है कि जो पानी दीवारों से लग के ना अंदर चला जाता था। तो हमने इसका स्लोप चेंज किया, सारा स्लोप बाहर को निकाला, बिकॉज़ ये गोलाई का एरिया था और रिपेयर वर्क्स है। तो जैसे ही पहले घर की ड्राइंग बनी हुई है, होटल की ड्राइंग बनी है, हमें उसी के मुताबिक ही काम करना था। हम चीज़ों को चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको ज़्यादातर पहाड़ों में मिलेगा। आप बताइए इसको क्या कहते हैं आपके वहाँ पे? हमारे यहाँ तो हम इसको स्नेल कहते हैं। ये मैं गाड़ी में जा रहा था तो मुझे जाते जाते अचानक दिखा, तो मैंने थोड़ा सा उसके साथ खेलना शुरू किया। तो बट ये जो जानवर ऐसे होते हैं, डर जाते हैं। ये देखो, उसने बिल्कुल अपने आप को पैक कर लिया। जान दोस्तों हर किसी को प्यारी होती है। अब टाइम आ गया है अनदर साइड पे जाने का। तो वादे के मुताबिक मैं निकला। तो जैसे वादा क्या है कि वो आप लोगों को एक प्रॉमिस किया है सबको कि मैं आपको, क्योंकि अलग अलग शहरों से लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मेरा दिल करता है कि उनको मैं यहाँ के व्यू भी दिखाऊं। ये देखो, ये धर्मकोट गांव है। ये देखो, ये कितनी दूर दूर घर बने हुए हैं, देखो कितने सारे घर हैं। यहाँ तक लोग रहते हैं इतनी दूर। और कल तो अभी मैच भी है इंडिया और इंग्लैंड का धर्मशाला में। उस वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धर्मशाला एक छोटा सा शहर है। तो छोटे से शहर में बहुत दुनिया घूमने आती है। यहाँ पे सभी लोग देखने आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ दलाई लामा जी, महामहिम दलाई लामा जी यहाँ रहते हैं। तो उनकी वजह से ही ये जो शहर है ये बसा हुआ है। ये सुंदर वादियाँ, ये मैं आपको जिस रास्ते से ये वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये धर्मकोट से नीचे जाने का एक अलग रास्ता है। ये जो हमारे लोकल लोग होंगे उनको सबको पता है कि ये रास्ता हयात रिजेंसी से होके जाता है। तो यहाँ सिर्फ लोकल गाड़ियाँ आपको ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि टूरिस्ट को ज़्यादा रास्ते का पता नहीं होता, तो वो मेन रास्ते से ही चलते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तब हम इस रोड से जाते हैं, ताकि हमें यहाँ ट्रैफिक ना मिले बिल्कुल भी। ये देखिए, यहाँ इस साइड में हयात रिजेंसी जो 5 स्टार है वो यहीं पे है, इन देवदार के जंगलों के बीच में, जहाँ पे आपको 12 महीने ठंड मिलेगी और इतना अच्छा वातावरण मिलेगा कि यहाँ पे एक फ्रेश एयर है, फ्रेश वातावरण है, फ्रेश अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत प्यार से बात करते हैं। मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है। और ये देखिए कितना सुंदर जंगल है, ये ख़त्म ही नहीं होने को आता जंगल ये सब। अब हम दोस्तों शहर में रह नहीं सकते। अब हम लोग ऐसी जगह पे, ऐसे गांव में हमें रहना पसंद है, एकदम साइलेंट में। और यहाँ पे काम भी जो है हम, क्योंकि पहाड़ों की जो लाइफ होती है ना दोस्तों, वो स्लो लाइफ होती है, वो इतनी फास्ट नहीं होती। ये देखो, ये जो जगह है इसको, यहाँ पे ये है ओम कॉटेजेस, और कभी मैं आपको यहाँ भी ले चलूँगा। ये हमारे बहुत ही प्राइम कस्टमर हैं। अंकल बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमें उनसे बातों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो वो इन्हीं जगह में रहते हैं कि वो साइलेंट ढूंढते हैं, कि उनको साइलेंट चाहिए एकदम, जहाँ पे कोई आदमी ना हो, कोई भी ना हो। तो मैं साइट के काम के साथ साथ आप लोगों को अब नेचर का भी व्यू दिखा रहा हूँ।
कि नेचर को भी आप, अगर मैं उस नेचर का मज़ा ले रहा हूँ तो आप भी उस नेचर का मज़ा लें। तो क्या पता आप कहीं गर्मी में बैठे हैं तो आपको ऐसी ठंडी जगह देख के आपको वैसे भी, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा होता है ना, हमें खुद को भी अच्छा लगने लगता है। तो ये देखिए, ये हम उस रोड पे आ गए अब जहाँ पे टूरिस्ट की बहुत लाइन होती है। अब हमें यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है सेंट जॉन चर्च की तरफ। तो यहाँ से हम मैक्लोडगंज वाले मेन रोड पे आ जाएंगे। इसी रास्ते से चलते हुए हमें चर्च मिलेगी, तो मैं आपको चर्च का भी व्यू दिखाऊंगा आगे, जो कि सेंट जॉन चर्च है। बहुत पुरानी, अंग्रेज़ों के टाइम की है। ये शहर पहले अंग्रेज़ों ने ही बसाया था। पहले यहाँ पे अंग्रेज़ आते थे, फिर उसके बाद जब दलाई लामा आए तो उसके बाद तो बहुत सारे फॉरेनर्स आने लगे। ये देखो कितना सा रास्ता है, उतने छोटे छोटे रास्तों में दो दो गाड़ियाँ। ये कई बार टूरिस्ट गाड़ी लगा के चले जाते हैं, पर फिर भी ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, वो भी तो, उनका भी तो कुछ है यहाँ पे, क्योंकि वो भी जो पंजाब में रह रहे हैं या राजस्थान में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ की इतनी गर्मी है तो उनको भी सुकून चाहिए होता है। तो इसलिए तो दोस्तों, जो सुकून होता है वो आपको पहाड़ों में ही मिलेगा और कहीं नहीं। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पहाड़ों में रह के, मेरी कर्म भूमि बनी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारी कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है कि हम इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं। ये देखो पुलिस की गाड़ी भी चली हुई है आगे आगे, और ये टूरिस्ट की गाड़ी है, उसको, टूरिस्ट को रास्ता देने के लिए इतना ट्रैफिक है कि लोग गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ले आते हैं पर वो ड्राइव नहीं कर पाते। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, जो लोग बाहर से आते हैं तो जिनको प्रॉब्लम है कुछ भी, तो वो ड्राइवर पे एक प्रोफेशनल साथ में लाएं, क्योंकि पहाड़ में चलना बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने, देखो पुलिस यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, ये हमारी सबकी सेफ्टी के लिए है। ये भी हमसे बात करने लगे, सब रगड़ी याद है, मौका मिले ना ऐसे ऐसे ये ट्रैफिक हो गया है तो पुलिस अब देखेगी भी और मैनेज भी करेंगे ये सब लोग। अब ये साइड में रेलिंग लगी है, जिस वजह से टूरिस्ट को सेफ्टी फील होती है और आदमी आराम से ड्राइव कर लेता है। मगर फिर भी अब कल मैच है यहाँ पे धर्मशाला में, तो अगले आने वाले 5 दिन जो हैं, अभी इंडिया अफ़गानिस्तान का मैच चलेगा, टेस्ट मैच, तो 5 दिन तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट रहने वाला है। और जो वेदर बता रहा है वो ये भी बता रहा है कि यहाँ पे बारिश भी बहुत है। अब पता नहीं कल मैच का क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। और ये देखिए छोटे छोटे रास्ते, बड़े बड़े जंगल, और हम लोगों ने ही, इंसान ने ही, हम कहते हैं ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो भाई आप पेड़ों को काटते क्यों हो? एक पेड़ को, एक पौधे को पेड़ बनने में कितना समय लगता है? 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। पर ये जो आप पेड़ देख रहे हो देवदार के, ये तो 200 साल पुराने हैं, कोई 300 साल पुराने पेड़ हैं। ये इतने पुराने पेड़ हैं और इनकी हाइट जो है कोई 100 फुट लंबा है, कोई 150 फुट लंबा है। भाई नीचे रखना, पत्थर है। चलो हम भी ट्रैफिक से निकलते हुए थोड़ा अब आगे को बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा ट्रैफिक, 1-2 गाड़ियाँ ऐसी आ गई थी जिस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था। तो अब हम ये आ गए हैं नीचे उतरते हुए चर्च गेट के पास। तो यहाँ पे एक छोटा सा टूरिस्ट हब बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने,
तो यहाँ पे चर्च के साथ साथ लोग यहाँ रुकते भी हैं स्नैक्स के लिए, मैगी पॉइंट्स के लिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। तो लोग यहाँ पे रुकते हैं, अपना एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। तो अब हम थोड़ा देखते हैं उधर ट्रैफिक है या नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ, उधर देखो टूरिस्ट पैदल ही चल रहा है यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ कुछ पीछे लगवा ले रहे हैं लोग। जो पुलिस वाले हैं वो गाड़ियाँ पीछे लगवा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया होगा यहाँ पे। हम भी चेक करते हैं। हाँ, बहुत जाम है यहाँ पे, तो मोड़ लो। बहुत ज़्यादा जाम है दोस्तों। ये कम से कम भी 4 किलोमीटर लंबा जाम है। हमने गाड़ी मोड़ ली वापस। हमने एक सेकंड भी नहीं सोचा, क्योंकि हम लाइन में लग गए तो फिर लाइन से बाहर नहीं निकल सकते। टूरिस्ट देखिए, पंजाब से भी टूरिस्ट आया हुआ है आजकल। हेलो हाय कर रहे हैं। ये देखिए, ये है सेंट जॉन चर्च, जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए अम्यूज़मेंट पार्क बनाया हुआ है। ये बिल्कुल नेचुरल बनाया है यहाँ। ये मैगी पॉइंट, गोलगप्पा, मक्की, सब कुछ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के बाहर है। बाकी बस आपको जो मन में आया वो बता दिया, तो वही चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आप भी हमारी फैमिली हो। तो ये देखिए, ये मैक्लोडगंज का व्यू है, यहाँ पे महामहिम दलाई लामा रहते हैं। यहाँ से पठानकोट लगभग 90-95 किलोमीटर है। तो जो कोई आना चाहे यहाँ पे, वो पठानकोट आ सकता है। पठानकोट से सीधा धर्मशाला के लिए टैक्सी, बस सब कुछ अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नए दिन के लिए मिलूँगा, नई साइट के लिए मिलूँगा। तो आप इसी तरह प्यार देते रहिए, हम आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका सबका। थैंक यू सो मच।